सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, तो मैं आपको कितना करवा चुका हूँ, ये व्हील आर्टिस्ट कलर व्हील। तो पिछले लेक्चर में हम जो है आर्टिस्ट कलर व्हील के बारे में कर चुके हैं कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा कंपाउंड, तो कौन सा कलर रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप, मैंने आर्टिस्ट व्हील आपको करवा दिया था। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस लेक्चर में क्या करेंगे देखिए। ठीक है, आप लिख लीजिए ये बात, ये आप आर्टिस्ट कलर व्हील में जो आपने देखा है, जैसे कि वॉयलेट कलर, जो अगर हमारे कंपाउंड ने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, वो येलो कलर को रिड्यूस करेगा, येलो कलर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, अगर ब्लू को विब गयोर, ब्लू को अगर एब्जॉर्ब करा है, अगर ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज को क्या करेगा, ऑरेंज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, लिख लीजिए ये चीजें। ठीक है, उसके बाद ग्रीन को अगर एब्जॉर्ब करा है, ग्रीन को अगर एब्जॉर्ब किया है तो रेड कलर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिड्यूस रेड कलर। ठीक है, ये चीज लिख लीजिए आप, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बस ये ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं होगा, छोटा ही लेक्चर लूँगा मैं इसको। इसमें बस हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे ओनली। ठीक है, क्यों ये फिर बीच में रह जाता, आर्टिस्ट कलर व्हील का कंप्लीट करवाना, कलर कैसे पता लगता है हमें। ठीक है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं बस। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताना है मेरे को, ये सुन लीजिए आप, कि भाई हमने ये कलर का तो देख लिया, ये कलर ऑब्जर्व करेगा, ये रिड्यूस होगा। तो मैंने एनर्जी गैप भी देखा है कुछ। तो ये जो एनर्जी गैप पे किस प्रकार डिपेंड करता है कलर एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एनर्जी गैप पर ये कलर एब्जॉर्बेंस जो है किस प्रकार डिपेंड करता है, ये सुन लीजिए आप। जो हमारा कलर एब्जॉर्बेंस है वो CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर CFSE डिफरेंस हाई होगा तो हमारा जो कलर एब्जॉर्बेंस होगा ना, उसकी एनर्जी भी हाई होगी। जो कंपाउंड है हमारा, कौन सा कलर मतलब किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा हमारा कंपाउंड, ये डिपेंड करेगा CFSE एनर्जी पर। जो हमारी CFSE एनर्जी होगी, यह चीज उस चीज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया ना कि हमारा कंपाउंड किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये CFSE एनर्जी पर डिपेंड करेगा, उसके गैप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कि हमारा कंपाउंड कितने एनर्जी के कलर को, मैं ये भी बोल सकता हूं कि किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर कितनी एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये CFSE एनर्जी पर डिपेंड करेगा, CFSE एनर्जी पर। ठीक है, ओके, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना एक, कि हमारा कंपाउंड कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, ये CFSE एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे कलर की एनर्जी मतलब कि हाई होगी तो हमारी CFSE एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है, अगर सुन लीजिए, ध्यान से सुनना, ये आगे जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो इसी से होगा, इस पॉइंट से ही होगा। लिख लीजिए, हमारा जो कंपाउंड है वो कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, CFSE पर। अगर हमारी CFSE हाई होगी तो जो कलर होगा उसकी एनर्जी भी हाई होगी। अगर हमारी CFSE हाई होगी तो हमारा जो कलर होगा उसकी एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है, लिख लीजिए। तो हम चेक करेंगे क्या, CFSE गैप हम क्या करेंगे भाई, T2G और EG, ये जो CFSE गैप होता है, ये डेल्टा CFSE, इसको चेक करेंगे। सो हम क्या करेंगे भाई, ये जो CFSE होता है ना, ये इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी गैप जो होता है इसको चेक करते हैं। ओके, ध्यान देना मेरी बात पर, हम जो एनर्जी गैप है उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो पॉइंट लिखवाए हैं वो लिख लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, वो पॉइंट लिख लीजिए। हमारा कंपाउंड कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा, ये CFSE पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा कंपाउंड हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करता है तो हमारी CFSE एनर्जी भी हाई होगी, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। अब जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में ये रूल फॉलो होगा, देखना आप क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहां पर,
आप एक काम करिए, मेटल Cl6 4 नेगेटिव, ठीक है, मेटल NH3 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, मेटल H2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर भाई ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। यहां पर डालिए, एक कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है भाई, ठीक है। यहां पर जो कलर है येलो कलर से एब्जॉर्ब किया भाई कौन सा, वॉयलेट। येलो मतलब कि ये क्या बोल रहा है भाई, समझ में आ गया ना। एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया है, येलो ने एब्जॉर्ब किया कौन सा, एब्जॉर्ब किया वॉयलेट कलर। समझ गया आप, येलो मतलब कि कंपाउंड येलो है, उसने एब्जॉर्ब किया है वॉयलेट कलर, ठीक है, ओके। फिर बी है भाई, फिर हमारा आया बी क्या है भाई, ब्लू से एब्जॉर्ब, ब्लू ने एब्जॉर्ब किया है ऑरेंज कलर, ब्लू एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर, ब्लू एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर, ग्रीन एब्जॉर्ब रेड कलर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास भाई क्या है, ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सभी अपनी कॉपी में। ये है मेटल और ये लिगैंड है। यहां पर लिगैंड का ही रोल होगा सारा, बता देता हूं आपको, लिगैंड का और ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। जल्दी से ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है। कर लिया होगा सभी ने, मैं ऊपर ये मिटा रहा हूं बस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा यहां पे नहीं कर दूंगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं सारा क्वेश्चन कर दूंगा यहां पर ही। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज जानते होगे, विबग्योर, एक ऑर्डर जानते हो, विबग्योर, ठीक है। यहां पर आपको एनर्जी का ऑर्डर भी पता होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका कलर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहां पर वेवलेंथ कैसे होती है, यहां पर वेवलेंथ इस प्रकार होती है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि वेवलेंथ कम से हाई हो रही है, रेड की तरफ हाई हो रही है वेवलेंथ, और जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, वेवलेंथ के। तो यहां पर जिसकी वेवलेंथ हाई होगी ना, उसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का कलर कौन सा होगा, वॉयलेट। ऑर्डर डाल लीजिए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कलर की मतलब कि एनर्जी ऑर्डर डाल लीजिए कलर का, एनर्जी ऑर्डर ऑफ कलर, एनर्जी ऑर्डर ऑफ कलर। हमने यहां पर विल में कौन कौन से डाले थे, विल में कौन से आर्टिस्ट कलर, विल में विबग्योर में आई छोड़ दिया था और सारी डाले थे ना। तो भाई यहां पर एनर्जी ऑर्डर डाल लीजिए, वॉयलेट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारा होता है एनर्जी ऑर्डर कलर के लिए, ये हमारा कलर के लिए एनर्जी ऑर्डर होता है, ठीक है, होता है एनर्जी ऑर्डर। अब आप एक चीज देखिए समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो हमारा कंपाउंड कितनी एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब करेगा ये डिपेंड करेगा किस चीज पर, CFSC पर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी गैप पर। जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई होगी ना, वो हाई एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा। जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई होगी, वो हाई एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा। अब आप यहां पे आइए, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी का कलर कौन सा है अभी, वॉयलेट है, वॉयलेट है ना। फिर उसके बाद कौन सा भाई, उसके बाद है हमारा ऑरेंज, फिर कौन सा भाई, रेड। हमारा यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी का कलर यहां पर कौन सा है, तो यहां पर कौन सा भाई, बताइए आप। यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का कलर कौन सा भाई, वॉयलेट, फिर है ऑरेंज, फिर है रेड, वॉयलेट, ऑरेंज और रेड, ठीक है। हम यहां से देखेंगे ना कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, जो कलर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब यहां पे ये कलर एब्जॉर्ब किए हैं,
येलो ने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया, ब्लू ने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया, ग्रीन ने रेड कलर एब्जॉर्ब किया। तो मैं एनर्जी ऑर्डर इन पे देखूंगा कौन से कलर एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी देखूंगा मैं, ठीक है। वही CFSE पे डिपेंड करेगा। तो एब्जॉर्ब भी है वॉयलेट, एब्जॉर्ब कौन सा होगा, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड। अब मैं इनके बीच में एनर्जी ऑर्डर लगाता हूं। सबसे ज्यादा एनर्जी का भाई वॉयलेट, फिर जो है ऑरेंज और फिर जो है रेड। ये है हमारा ऑर्डर इन एब्जॉर्बेंस कलर के बीच। इन एब्जॉर्ब जो कलर हुए उनके बीच ये ऑर्डर है एनर्जी का। वॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर ऑरेंज, फिर रेड। समझ में आ गया। अब हमारा बस ये चीज तो फाइंड आउट हो गया, यहां पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी का कलर है वॉयलेट, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये चीज तो हमारी फाइंड आउट हो गई। अब हमें इन कंपाउंड में क्या देखना है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी CFSE एनर्जी किसकी होगी, उससे मैच कर देना। अब हमें यहां पर सिर्फ यही देखना है कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी, हाई CFSE गैप किस में होगा। आइए देखते हैं। ये एनर्जी ऑर्डर लिख लिया हुआ सभी ने, ठीक है, सभी ने लिख लिया ना, सभी ने लिख लिया हुआ ये एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। तो लिख लीजिए एनर्जी ऑर्डर। ये वाला जो नीचे मैंने लिखा है वो कौन सा भाई, वॉयलेट, ऑरेंज, रेड। ये हमारा एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर है कलर का, जो ये कलर है ना एब्जॉर्बिया, उनका एनर्जी ऑर्डर वो है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, CFSE गैप किसका सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताया ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, दो रीजन बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको दो रीजन पता चलेगा, देखिए CFSE देखने के। लेकिन हमको पता है CFSE किस चीज से देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हम सबसे पहले देखते हैं एक चीज, देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से ही देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा होगी ना, वो सबसे ज्यादा हमें क्या देगा, हाई CFSE देगा। उसके बाद आप आजिए भाई किस चीज पर, हमारे जो लिगेंड है ना, लिगेंड। अब वो लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये चीज भी देखी जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल तो सेम है, मेटल पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं भाई। यहाँ पे जो नेगेटिव है, यहाँ पर मेटल पे जो है, यहाँ पर जो कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हम मेटल पे तो 2 पॉजिटिव होगा, लेकिन कम्प्लेक्स का चार्ज देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज है। आप कुछ भी मत करना, आप सिर्फ क्या देखना, अगर कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो वहां पर CFSE कम होगी भाई, वहां पर CFSE कम, सबसे ज्यादा कम होगी। कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पर CFSE सबसे कम होगी, क्योंकि आप समझ सकते हो भाई। और अगर आप इस चीज से नहीं देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं, मतलब कम्प्लेक्स चार्ज से मत देखना मेरी मानो, तो कम्प्लेक्स चार्ज से नहीं, हम CFSE को कम्प्लेक्स चार्ज से नहीं, हम लिगैंड से ही कंपेयर करते हैं। क्योंकि हम अगर यहाँ पर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो आ रही है +2 सभी पे, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। तो हम भाई यहाँ पर ये वाला ऑर्डर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम इस चीज का ऑर्डर नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मेटल का ही नहीं पता कौन सा मेटल है, और सभी मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है। सभी मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +2 है। ये जो कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज, ये ऑर्डर हम कहीं और फॉलो करेंगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये ऑर्डर हम कहीं और फॉलो करेंगे। लेकिन आपको ये बता देता हूं, जो ये Cl जिसके साथ लगाना है, इसकी जो CFSE सबसे कम है। अब कैसे है ये चीज देखिए, आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिगैंड चेक करिए कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वो सबसे ज्यादा हाई CFSE जनरेट करेगा, हाई CFSE वो सबसे ज्यादा जनरेट करेगा। तो वाटर, अमोनिया, क्लोरीन, यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, जो अमोनिया है ना, अमोनिया देखिए, कोबाल्ट साइनाइड, PPS3 CS3, NO2 नेगेटिव, और हमारा बाइपिरिडिन, इन अमोनिया, यहाँ पर इनमें से कोई भी आया है, अमोनिया आया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर जो है अमोनिया है। तो अमोनिया सबसे ज्यादा CFSE को जनरेट करेगा, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी जनरेट करेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले कलर के साथ मैच करेगा। मतलब कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर CFSE एनर्जी सबसे ज्यादा इस वाले की है, तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा कलर, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले कलर के साथ मैच करेगा, मतलब कि वॉयलेट के साथ। ये जो मैच करेगा, ये मैच करेगा भी वॉयलेट के साथ वॉयलेट के साथ ये एब्जॉर्ब, मतलब कि मैच करेगा। इन दोनों में देखिए किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि सबसे ज्यादा CFSE होगी। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वही मतलब ये क्या करेगा, वो सबसे ज्यादा CFSE एनर्जी को जनरेट करेगा। तो वाटर
और Cl6। वाटर और Cl6 में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? वाटर है भाई, पता है हमको, यहाँ पर वाटर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, वैसे आपको एक चीज बता देता हूं मैं, यहाँ पर ये जो मैं वर्क बता रहा हूं ना, मैं एक जो सेकंड और रीजन बताऊंगा, वो यहाँ पर मेन रीजन जो होगा ना, वो ही यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप आइडिया लगा सकते हो। नहीं तो आप अगर देखो ना, तो यहाँ पर सभी में ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसी में भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। आप नजर डालो आप अगर एक नजर डालोगे तो आप देखोगे कि सभी में ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी कि मेटल 2 पॉजिटिव हो 3D सीरीज का, और वो क्या करता है 3D सीरीज का, अगर मेटल 2 पॉजिटिव हो और उसके साथ अगर हमारा क्या NH3 प्लस उसके बाद वाले कोई भी मेटल लगे होंगे ना, लिगेंड लगे होंगे, तो वो लो स्पिन मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है भाई, यहाँ पर भी हमें मेटल नहीं पता 3D का है, 4D का है या 5D का है। ठीक है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं, मतलब कि फिर हम आइडिया लगा सकते हैं भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड से, मतलब कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आइडिया लगा सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं हम ये मैचिंग ठीक होती है या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका तो देख लिया भाई, ये NH3 है जो इनसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाले के साथ मैच कर जाएगा। सेकंड आया वाटर और क्लोरीन में, तो वाटर और क्लोरीन में तो वो वाटर है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन सा है, वाटर है ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो भाई वाटर हाई एनर्जी वाले कलर के साथ, मतलब कि वो ऑरेंज के साथ मैच करेगा, ये जो है ऑरेंज के साथ मैच करेगा। इसके बाद हमारा क्लोरीन आता है। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन इन सब में सबसे नीचे ही आता है, वो तो NO2 मतलब ONO नेगेटिव क्लोरीन, और उसके बाद हमारा वो आता है NCS नेगेटिव, और हमारा लास्ट में H2 नेगेटिव ब्रोमीन और आयोडीन, यही तो आते हैं लास्ट में। तो क्लोरीन तो भाई इनमें सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्लोरीन जो मैच करेगा वो मैच करेगा हमारा सबसे लास्ट वाले कलर के साथ, रेड के साथ, क्योंकि रेड की एनर्जी जो यहाँ पर है वो सबसे कम है। ठीक है, रेड की एनर्जी जो यहाँ पर सबसे कम है, तो आपको मैचिंग मिल गई भाई। आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, आप इस प्रकार यहाँ पे मैच कर सकते हो। इस प्रकार आपने क्या किया, मैच कर दिया कि CFSE को देख के। सबसे पहला पॉइंट देख लेना, हम यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं देखेंगे, एनर्जी गैप को ही देखेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इनको देख के भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं कराऊंगा, आगे देखना आने वाले हैं, आगे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो CFSE हाई होगी या कम होगी, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल आसानी से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के और इन लिगैंड का ऑर्डर देख के हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, देखा मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है इनके अकॉर्डिंग, सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, तो एनर्जी गैप तो उसका सबसे ज्यादा होगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये वाला भाई इन सभी से स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद वाटर इससे स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन इन सबसे वीक है। ठीक है, तो हाई एनर्जी सबसे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बताया ना। दूसरी चीज और देखिए दूसरी चीज और देखिए आप, मैं क्या बताने जा रहा हूं वो चीज और समझिएगा। एक मिनट रुकिएगा, दूसरी चीज आप और समझ लो, मैं क्या बता रहा हूं। जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या है भाई, समझिएगा आप। जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो क्या है भाई, वो सिग्मा और पाई डोनर है। जो हमारा क्लोरीन है वो सिग्मा और पाई डोनर है। ये सिग्मा भी डोनर करता है, पाई भी डोनेट करता है। और आपको एक चीज पता हो तो पाई डोनर जो होता है ना, वो एनर्जी गैप हमेशा कम करता है। पहले कौन सा आता है भाई, सिग्मा, फिर कौन सा आता है, पाई। ठीक है, तो पाई डोनर के कारण, ठीक है, पाई डोनर के कारण क्या हो रहा है, एक प्रकार से आप लगा के चलो तो पाई डोनर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है भाई, सिग्मा डोनर की है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड को तो ब्रेक करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। सिग्मा बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करने लग जाएं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है हमारी। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, यहां पर जो ऑर्डर होगा भाई वो क्या होगा भाई, यहां पर ये पाई डोनर और सिग्मा डोनर दोनों ही हैं। तो याद रखना हमेशा एक चीज, जो पाई डोनर होता है ना, पाई डोनर वो हमेशा एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। पाई डोनर हमेशा क्या करता है, एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, और NH3
और जो हमारा OH2 है वो दोनों क्या है भाई, वो दोनों है सिग्मा डोनर। ये भी सिग्मा डोनर है, ये भी क्या है, सिग्मा डोनर है, दोनों ही ये सिग्मा डोनर है। अब इनमें कैसे कंपेयर करें, तो भाई बेटर जो सिग्मा डोनर है वो देख लीजिए भाई। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। तो भाई सीधी सी बात है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेटर सिग्मा डोनर होगा, और जो बेटर सिग्मा डोनर होगा ना वो एनर्जी को इंक्रीज करता है। याद कर लीजिए अब आप, पाई डोनर जो है वो तो एनर्जी को डिक्रीज करता है, सिग्मा डोनर जो है एनर्जी को इंक्रीज करता है। लिख लीजिए, पाई डोनर डिक्रीज द एनर्जी, सिग्मा डोनर इंक्रीज द एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए पाई डोनर एनर्जी डिक्रीज करेगा और यहाँ पर सिग्मा डोनर एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो जो बेटर सिग्मा डोनर होगा ना वो एनर्जी को उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बेटर सिग्मा डोनर NH3 है, OH2 नहीं, क्योंकि O हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर एनर्जी कौन इंक्रीज करेगा, ये। ठीक है, ठीक है, दोनों इंक्रीज करते हैं, बट ज्यादा कौन करेगा, ये। ज्यादा एनर्जी इंक्रीज कौन करेगा, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर होगा ये। ज्यादा एनर्जी को कौन इंक्रीज करेगा भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हो, ऑर्डर लगा लीजिए, ऑर्डर लगा लीजिए। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन इंक्रीज कर रहा है, NH3, फिर उसके बाद OH2, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, ओके। तो ये ऑर्डर आया, इससे भी आप पता कर सकते हो। लेकिन ये तो एक रीजन है, ये तो एक रीजन है। लेकिन आपको भाई कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आए NMR में, तो ये रीजन थोड़ा देखोगे आप, ये पाई डोनर है, सिग्मा डोनर, ये कई बार बच्चों को नहीं पता होता, कई बार नहीं पता लगता। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। मैंने बताया था ना आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हर जगह काम आएगी। वो जब तक VBT थी ना, VBT से पहले वो कोई काम नहीं आ रही थी, लेकिन VBT में भी आप उसको काम ले सकते हो, कहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। लेकिन VBT के बाद हमारा CFT जब आएगा ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद तो उसका यूज ही यूज है, लास्ट तक यूज है। VBT में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। VBT में क्यों यूज कर सकते हैं, VBT में क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन है उनको दूर करने के लिए VBT तो आया था, और CFT आया था। CFT में लिमिटेशन जो थे उनको दूर करने के लिए हमारा MOT आया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, हमने कलर को निकाला, कलर को मैच किया कि भाई जिसकी जो हाई एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि कलर कितनी एनर्जी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा हमारा कंपाउंड, ये CFSC पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा कंपाउंड हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हाई एनर्जी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि वहां पर CFSC एनर्जी भी हाई है, गैप भी हाई है, वहां पर CFSC एनर्जी का गैप भी हाई है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं, जिसकी एनर्जी हाई वो हाई एनर्जी वाले कलर के साथ मैच करेगा। ठीक है भाई, ओके, डन ना। तो भाई वॉयलेट विपग्योरिक से आप एनर्जी ऑर्डर लगा लेना कलर का, और यहाँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और जो मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा वही एनर्जी देखने के। CFSC एनर्जी तो आप खुद भी देख सकते हो भाई, सीधी सी बात है, CFSC एनर्जी तो आप खुद भी पता कर सकते हो इजिली। ठीक है, ओके। तो और मैं ऑर्डर बता भी दूंगा आपको, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी पता कर सकते हो। ओके, और हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहां पर कौन कौन से फैक्टर थे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट का आ रहा था। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो हमारी CFSC भी क्या होगी, हाई होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो हमारी CFSC कम होगी। ये रूल लग रहे थे ना वहाँ पे, तो आप ये देख लेना। और मैंने 6 कंडीशन लिखवाई थी CFSC निकलवाने की। मेटल अगर 3D है, NH3+, मतलब NH3+ उससे पहले वाले सभी लिगेंड, मतलब कि उसके साथ लो स्पिन बनाएंगे कब, मेटल अगर 3D सीरीज का है और 3 पॉजिटिव है। ठीक है, और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव के साथ O2 2 नेगेटिव प्लस उससे पहले वाले लो स्पिन बनाएंगे। ये सारे रूल मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम जो नेक्स्ट करेंगे ना, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे भाई, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा इंटेंसिटी का एक हमारा इंटेंसिटी आएगा भाई। टेट्राहेड्रल की इंटेंसिटी हाई होती है कलर की, देन ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल की हाई इंटेंसिटी होती है कलर की, देन ऑक्टाहेड्रल से। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो है ना वो सिमेट्रिक होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पर प्रेजेंट होती है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, इसलिए वो पिंक कलर, लेस इंटेंसिटी का कलर देते हैं। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वहां पर कलर ब्लू आएगा, डार्क आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इस कारण। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और भाई अब आपको और तो क्या बताना है, देखिए
अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की। और भाई एग्ज़ाम मैं बताऊं तो एग्ज़ाम तो अभी नोटिस तो आ ही गया, देखिए ट्विटर हैंडल पर जो HRDG जो CSIR वाला ट्विटर हैंडल है, वहाँ से उस अकाउंट से मैसेज आप सभी को मिल गया होगा, CSIR नेट JRF वालों को सभी को, आपको वो नोटिस मतलब वो मैसेज आपने सभी ने पढ़ लिया होगा उस अकाउंट से, जो HRDG CSIR वाला जो अकाउंट है ट्विटर पे। तो देखिए उन्होंने बोल दिया साफ साफ 2 मंथ का वो टाइम देंगे। अब चाहे तो वो 15 दिन बाद भी नोटिस निकाल सकते हैं कंडीशन को देख के, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा, जितनी अभी कंडीशन ख़राब है उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा। और मतलब कि कोचिंग सेंटर्स ने तो, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ने दिसंबर 2021 के नेट JRF की मतलब कि जो एप्लीकेशन क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट कर दिया। जून वगैरह तो, जून तो होना ही नहीं, अब होगा तो दिसंबर 2021 ही होगा मेरे को लग रहा है, वो जाएगा मेरे को लग रहा है। ये एग्ज़ाम है ना, ये मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है या तो जुलाई में, देखिए मई में तो बिल्कुल नहीं और जून में भी नहीं, जुलाई तक ये पीक है ना जो, ये देखो अगर पीक अब ये 2 लाख 2.5 लाख चल रही है, अब ये 2 लाख पे आएगी, 2 से ये धीरे धीरे करती करती ये मेरे ख्याल से 1.5 पे भी आएगी। जब 1 लाख से बिलो केस चले जाने स्टार्ट होंगे ना, 1 लाख से नीचे जाएगा जब केस कोविड का 40-45 हज़ार आएगा, उस टाइम पे ये सोचेंगे कि भाई अब डाउन जा रहा है बिल्कुल, तो अब पेपर ले सकते हैं। उस टाइम पे अगर ये सोचेंगे कि पेपर ले लेते हैं, तो उस टाइम पे शेड्यूल निकालेंगे और वैक्सीनेशन रेट भी हाई हो जाना चाहिए उस टाइम पे, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे एग्ज़ाम का शेड्यूल निकाल के पेपर लेंगे। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त में तो होना नहीं भाई। अगर ये जुलाई में बोला इन्होंने, जुलाई मिड का, तो पिछली बार ही बोला था, तो आप इतनी ये सतर्क नहीं है, इतने गवर्नमेंट कोई भी मेरे को लग रहा है ये इतना अच्छे से वो वर्क नहीं कर रही कि कल बोलेगी मतलब जुलाई मिड में निकाल देगी। अगर जुलाई मिड में ये निकालती है ना फॉर्म, तो 2 महीने का टाइम इसने बोल दिया कि हम 2 मंथ कट ऑफ, मतलब क्लियर एंड कट है, 2 मंथ का टाइम देंगे आपको। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर जुलाई मिड में डालती है ना तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, मतलब सितंबर में पेपर जा रहा है। अब सितंबर में देखो कंडीशन सुधर जाती हैं, तो भाई सितंबर और अगस्त देख लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन सुधर जाती है, नहीं तो फिर वो दिसंबर में आने वाला है, दिसंबर में जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अब हम NMR असाइनमेंट बैच सेकंड का ले आएंगे 5-6 बजे, ठीक है। आज लेक्चर हो गए, आपके 7 लेक्चर हो गए, बहुत हो गया। तो अब NMR का असाइनमेंट लेके आते हैं। ओके, बाय।